हेलो दोस्तों। तो आज लेके आए हम जो है ना सीडीपीओ का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का बात करेंगे सीडीपीओ मेंस का। ठीक है। उसके लिए आज हम लोग यहाँ पर एक एनालिसिस करेंगे और यह क्वेश्चन जो है फोर्थ जीपीएससी मेंस का है। देखिए, आप लोग को पीटी का जो सिलेबस बता रहे थे उसी समय ये बताए थे कि देखिए, पीटी का सिलेबस जब डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, और इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब डिस्कस किए थे तो उसमें बताए थे कि इसका पैटर्न जो है ना वो फिफ्थ जेपीएससी टाइप का है। ठीक है। तो फिफ्थ का सिर्फ डिस्कस किए थे, लेकिन ये फोर्थ का भी सेम ही सिलेबस है, फोर्थ जेपीएससी का। तो आज हम लोग पहले फोर्थ जेपीएससी का जो मेंस का क्वेश्चन है उसको करेंगे। इसमें पेपर वन का भी करेंगे, पेपर टू का करेंगे और फिर एलएसडब्ल्यू का भी करेंगे। ये तीनों सेक्शन का जो है क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्वेश्चन उस वक्त किस तरह से आया है। तो फोर्थ का करेंगे। फिफ्थ का क्वेश्चन अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाया, हम इसका कोशिश में है कि कहीं से ये हमको मिल जाए। अगर आप में से किसी के पास है तो आप हमको उसके कमेंट बॉक्स में उसको टैग कर सकते हैं, हमको भेज सकते हैं। एक बात तो है। इसके बाद इसका चूंकि सिलेबस जो है वो बीपीएससी से कहीं ना कहीं लिया गया है, बीपीएससी से। तो बीपीएससी का अभी जो हाल में जो एग्जाम हुआ है, दो एग्जाम 68 और 69 बीपीएससी, इन दोनों का भी जो पेपर वन और पेपर टू का और एलएसडब्ल्यू का भी, इसका भी जो है क्वेश्चन को है हम लोग जो है क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि करंट में किस तरह का पैटर्न आ रहा है। तो पुराना वाला देख लेंगे जेपीएससी में जो आया है, और लेटेस्ट में जो बीपीएससी किस तरह का क्वेश्चन पूछा है उसको भी देख लेंगे। तो इससे हम लोगों को जो है 2-4 साल का क्वेश्चन अगर हम लोग देख लेते हैं तो इससे एक मोटा मोटी इसका जो है ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ इसका क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन का। देखिए, अभी जो पैटर्न है उसको देखना नहीं कि कैसा आ रहा है, बस हम लोग को देखना है कि क्वेश्चन किस तरह का है। ठीक है। जैसे उस वक्त का देखिए इस तरह से आता था कि 5 प्रश्न दिए हैं, 5 प्रश्न का उत्तर देना है, सॉरी, प्रश्न संख्या एक अनिवार्य होता था और प्रत्येक खंड से कम एक प्रश्न का उत्तर करते हुए अन्य 4 प्रश्न, मतलब टोटल 5 क्वेश्चन इसमें लिखना होता था। और यहाँ चूंकि बताए थे पेपर वन है, तो पेपर वन में 3 सेक्शन था। एक में था हिस्ट्री, दूसरे में था करंट अफेयर्स और तीसरे में था स्टैट। तो इन तीनों से जो है क्वेश्चन हम लोगों को लिखना होता था। ठीक है। पहला क्वेश्चन अनिवार्य था। अब बाकी बचा 4 क्वेश्चन, तो दो दो क्वेश्चन ऐसे लिख लीजिए या 2 क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से, इस तरह से आपको लिखना था। देखिए, लेकिन अभी चूंकि और उस वक्त देखिए ये जो है 200 मार्क्स का हो रहा था। ठीक है। जबकि अभी जो है कितना मार्क्स का कर दिया है, 100 मार्क्स का कर दिया है। उससे भी थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न बदलेगा, पैटर्न बदलेगा, लेकिन जो टॉपिक का जो क्वेश्चन है वो तो उसी तरह का आएगा। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर हम लोग नजर डालते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन था जिसमें 5 से लगभग 6-7 क्वेश्चन था, जिसमें 4 पे का जो है ना कमेंट करना था, टिप्पणी लिखना था। देखिए ये 7 क्वेश्चन है, लगभग 8 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है देखिए, हिस्ट्री का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की में नारियों की भूमिका, मतलब वुमेन्स पार्टिसिपेशन, है ना, रोल क्या था इंडियन नेशनल मूवमेंट में, जो फ्रीडम मूवमेंट था इंडिया का, उसमें जो है वुमेन्स का क्या कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, बिल्कुल ही सीधा सवाल है। इसमें सिर्फ आपको याद रखना है कि 1850 से 1947 के बीच का जो है पीरियड में जो भी महिलाओं का योगदान रहा है नेशनल मूवमेंट में उसको लिखना है। ठीक है। तो 1857 से शुरू कर दिए, जैसे रानी लक्ष्मीबाई को कर दीजिए ना, बेगम हजरत महल को। ठीक है। और इस तरह से एक एक करके यहाँ पर जो है महिलाओं का जो है नाम आप जो है देते जाएं, जो इसमें कंट्रीब्यूशन अपना निभाए। जैसे सरोजिनी नायडू है, लेटेस्ट में एनी बेसेंट है जो मॉडर्न में आ जाएगी। ठीक है। फिर एक जो है नौजवान भारत से जुड़ी हुई दुर्गा बाई थी, दुर्गा भाभी जिनको कहते थे। ठीक है। इस तरह से अच्छा, इसी में आप जो है नारी में एक आध दो झारखंड में जुड़ी हुई जो महिलाएं थी इनका भी नाम आप ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा सा दे दिए, आप क्वेश्चन देखते जाते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
यह क्वेश्चन है अर्थ आवर के बारे में, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया, अर्थ आवर क्या होता है। फिर हिस्ट्री क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज। फिर है वहाबी मूवमेंट, हिस्ट्री का क्वेश्चन। सोहराई कला, देखिए सोहराई आर्ट, ये झारखंड का क्वेश्चन है, झारखंड से भी यहाँ क्वेश्चन आ रहा था। देखिए तो झारखंड राज्य में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का विकास माने ग्रोथ ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन स्टेट गवर्नमेंट। वोकेशनल एजुकेशन का क्या यहाँ पर जो है ना डेवलपमेंट है, उसके बारे में आया है। फिर आया है विवरणात्मक सांख्यिकी माने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक। ओह, स्टेट से भी क्वेश्चन देखिए लिखने के लिए आ गया है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखिए विश्लेषण है तो विभिन्न प्रकार के ग्राफों का उपयोग। तो देखिए यूज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्राफ फॉर एनालिसिस। तो देखिए यहाँ पर जो है स्टेट से 2 क्वेश्चन, ठीक है, और झारखंड से भी 2 क्वेश्चन, ठीक है, और हिस्ट्री से जो है, मॉडर्न हिस्ट्री से, जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहां से 3 क्वेश्चन, और एक करंट अफेयर से क्वेश्चन दिया गया है। 3 2 5 और 6 और एक 7, सॉरी 7 ही क्वेश्चन हो रही है, तो 8 कितने होना चाहिए, एक क्वेश्चन कौन सी है, 1 2 3, झारखंड में 2, 3 2 5, स्टेट्स में 2। अच्छा खैर चलिए, अच्छा 8 क्वेश्चन तो हो गया, 3 2 5 2 7 और एक 8, 8 क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट चलिए, अब यहाँ पर खंड जो है ए शुरू होगा, उसके बाद बी होगा, और उसके बाद खंड सी आ जाएगा। ठीक है ये, तो देखिए खंड ए जो है हमारा जो है हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। खंड ए जो है किससे जुड़ा हुआ है, वो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आया है 20 मार्क्स का, कैबिनेट मिशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द कैबिनेट मिशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रो लाइट ऑन द यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल आंदोलन पर प्रकाश डाले। ये मॉडर्न हिस्ट्री से एक क्वेश्चन हो गया 20 नंबर का। फिर नेक्स्ट आ गया देखिए, जो भारतीय तो संस्कृति, भारतीय संस्कृति वाला है, वहां से ये क्वेश्चन है कि प्रेजेंट अ ब्रीफ हिस्ट्री, ब्रीफ सर्वे ऑफ द इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स ऑफ इंडिया इन द कॉलोनियल एरा, भारत में स्थित औपनिवेशिक काल के महत्वपूर्ण भवनों का संक्षिप्त ब्यौरा दे। और इसी में बी क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, भारत के शास्त्रीय नृत्यों पर एक टिप्पणी लिखे। तो ये भारतीय संस्कृति से क्वेश्चन हो गया। और तीसरा क्वेश्चन वो झारखंड से है, देखिए कोल विद्रोह के उत्तरदायी कारकों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फैक्टर्स लीडिंग टू कोल अपराइजिंग। एंड सेकंड है, हाउ डिड द नीलांबर एंड पीताम्बर ब्रदर्स कंट्रीब्यूट टू द 1857 रिविलियन इन झारखंड, झारखंड में 1857 की क्रांति में नीलांबर पीताम्बर बंधुओं का क्या योगदान था। ये हो गया झारखंड से क्वेश्चन, ये हो गया भारतीय संस्कृति से, और इस तरफ से ये 2 क्वेश्चन कैबिनेट और कैबिनेट मिशन और यंग बंगाल, ये जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री से हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अब जो है सेक्शन बी आ गया, खंड बी। खंड बी करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन देखिए पहला है, एग्जामिन द साइनो इंडियन रिलेशन इन द रिसेंट ईयर। देखो सीनो कहते हैं चीन को, है ना, तो हाल के वर्षों में भारत चीन संबंधों की समीक्षा करें। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन आता था, एक क्वेश्चन यहाँ करंट अफेयर में आता है व्यक्तित्व को लेके, जो हाल ही में व्यक्तित्व जो चर्चा में रहे उनका, और एक स्थान को लेके। ये जेपीएससी का एक अलग तरह का पैटर्न रहा है। अब ये अभी दोहराएगा नहीं दोहराएगा ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसा आने की उम्मीद है। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित व्यक्ति हाल ही में चर्चा में क्यों थे, ये आपको बताना है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पहला है देखिए आंग सान सूकी, दूसरे व्यक्तित्व है चंदा कोचर, तीसरे हैं कार्लोस श्रीमेलू, राल्फ एम स्टीनमैन, और
फिफ्थ में है होमाई वेरा वाला। तो ये उस वक्त जो है, चूंकि ये क्वेश्चन एग्जाम जो है 2012 में हुआ है, तो उस वक्त एग्जाम से पहले जो भी व्यक्तित्व थे फेमस, उनके बारे में पूछा है, उनके बारे में बताना था क्यों फेमस थे, उसके बारे में एक शॉर्ट नोट इस तरह के, ये फेमस जो है इस वजह से थे। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर दे रहा है भाई, कृष्ण सुधा मूर्ति जो है फेमस हुए थे। तो ये जो है परमो इन्फोसिस के जो चेयरमैन है, उन्हीं की जो है पत्नी है। ठीक है। और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है। ठीक है। इनका ये एक मशहूर लेखिका भी, इनकी कई पुस्तक मशहूर है। तो ये न्यूज में आई थी, इस वजह से इसके बारे में एक तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन उसके बारे में बेसिक, और ये क्यों थी इतना सा आपको इसमें लिखना होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर, जैसे अब आपको बताएं कि स्थान सभी जो चर्चित स्थान है उसके बारे में सवाल पूछता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कुछ 5 क्वेश्चन है। जैसे एबटाबाद, ये पाकिस्तान में है, ये क्यों था? तो उस वक्त मेरे ख्याल से ये एबटाबाद में ही ओसामा बिन लादेन को अमेरिका जो है मार गिराया था, इसकी वजह से ये फेमस हुआ था। ठीक है। दूसरा पोर्थरापुर, ये आइडिया नहीं है। सुकमा है ना, ये सुकुमा तो नाम सुना सुना लग रहा है ये मेरे ख्याल से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो है टॉम, और फिर नेक्स्ट है शिव सागर। ये कुछ स्थान थे उस वक्त जो चर्चा में रहे होंगे, उसके बारे में पूछे करंट अफेयर में। फिर नेक्स्ट जो करंट अफेयर का क्वेश्चन आया है वो है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। जैसे राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केंद्र, या राष्ट्रीय घटना चक्र से संबंधित पूछा है, नेशनल इवेंट से। दूसरा है सुदर्शन शक्ति। तीसरा है अग्नि 5। चौथा है अलग तेलंगाना राज्य के लिए आंदोलन। और पांचवा जो है वह हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी, स्वास्थ्य बीमा प्रभावी होता है। ये 2 क्वेश्चन हो गया इसका करंट अफेयर का। करंट अफेयर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द फोर्थ ब्रिक्स समिट। फोर्थ ब्रिक्स समिट जो हुआ था सम्मेलन, उसका आलोचनात्मक टिप्पणी लिखना था। फिर सेकंड में ब्रीफ नोट ऑन फॉलोइंग, ब्रीफ नोट लिखना था मौर्यन स्कल्पचर, मौर्य मूर्ति कला और छौ नृत्य। देखिए झारखंड का यहाँ पर फिर एक आ गया। इस तरह से जो भी आते जा रहा है उसको हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग को देखते जाना है। तो उसके बाद देखिए ट्राइबल फेस्टिवल ऑफ झारखंड, जनजातीय उत्सव। तो हमारे यहाँ चूंकि हमारा झारखंड राज्य जो है वो जनजातीय पहचान है इसका, जैसे सरहुल है, कर्मा है। ठीक है। उसके बाद जो है इस तरह से बहुत से, जैसे सोहराई है। ठीक है। तो बहुत सा ऐसा जो है ना जनजातीय जो है उत्सव है, जिसके बारे में हम लोग को यहाँ पर जो एक ब्रीफ नोट्स हम लोग को लिखना है। ठीक है। वो क्या है, उसका फीचर, उसका नेचर क्या होता है, उसका मुख्य विशेषता क्या है। ठीक है। वो किस चीज से संबंधित होती है, तो इस तरह का चीज यहाँ पर लिखना होगा। नेक्स्ट है मधुबनी चित्रकला। देखिए ये जो है बिहार से संबंधित है। और तीसरा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जयपुर साहित्य महोत्सव। ये हो गया। अब खंड सी देखते हैं। खंड सी जो है पेपर 1 का, ये जो है स्टेट से रिलेटेड है, स्टैटिक। ठीक है। तो आपको बताया था यहाँ पर 4 तरह का आता है, टेबल चार्ट, बार चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट। तो यहाँ पर टेबल ग्राफ के बारे में दिख रहा होगा आप लोग को। ठीक है। जिसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको नीचे फिर यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है उस टेबल को देख। एक तो ये हो गया। दूसरा फिर यहाँ टेबल ग्राफ ही है। ठीक है। तो बार चार्ट है, ये देखिए। इसको देख के आपको जो है इसके नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, इन सबको आपको बनाना है। एक तो ये है, फिर ये है, फिर ये है। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया आपका एक जो है ओवरव्यू, पूरा क्वेश्चन किस तरह से आया है, क्या आया है। एक बात थोड़ा सा यहाँ पर ये देख लीजिए, जो ये वाला क्वेश्चन इस तरह का, इसको देख लीजिए एक एक करके, थोड़ा सा स्टैट्स वाला क्वेश्चन को। ठीक है। तो आप लोग देख पाए कि नहीं पाए, हम स्पीड में पार कर दिए थे। ठीक है।
उसके बाद ये क्वेश्चन है, फिर जो है ये क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट में ये क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, फिर जो है ये क्वेश्चन। इसके बारे में जो स्टेट का जब करने लगे उस समय थोड़ा डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, डिटेल से। और ये क्वेश्चन है उसके बाद, और जो है एक क्वेश्चन ये है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है हम लोग का पेपर वन का डिस्कशन यहाँ पर हम लोग देखें किस तरह का क्वेश्चन आता है। बेसिकली इसमें दो ही जो सेक्शन आपको थोड़ा सा देखना है, मतलब आप जो है एक हिस्ट्री वाला सेक्शन जो आपको पढ़ा है करंट अफेयर का, जो हम लोग पढ़े उसी में से कुछ थोड़ा सा टॉपिक इसमें एक करंट अफेयर का टॉपिक तैयार भी कर रहे हैं, किस तरह का टॉपिक को हमको तैयार करना है, और कुछ टॉपिक 10-12 टॉपिक इसमें तैयार किया जाएगा। और स्टेट्स में हमको लगता है ज़्यादा आसानी से आप लोग कर सकते हैं। एक बार इसका एक दो क्लास हमको इसको प्रीवियस ईयर इसी को पहले बना कर देख के आप लोग के सामने कुछ वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू।